नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत से पंगा लेना बड़ा महंगा साबित हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, रूस के साथ व्यापार करने को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे, और अब भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा और मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका को जवाब दिया गया और जयशंकर ने खुले मन से यह बड़ा ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के स्टैंड को लेकर भी रूस भारत के साथ खड़ा है। रूस ने भी अमेरिका को भारत के लहजे में ही जवाब दिया है कि इस तरह की दबाव की रणनीति अमेरिका ना बनाए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप के बयान के बीच में बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अजीत डोभाल रूस का दौरा कर सकते हैं। तो एक एक कर आपको तमाम बड़ी अपडेट बताएंगे, और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, भारत की तरफ से तगड़ा जवाब दिया गया है, कैसे फजीहत हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, ट्रंप को तो भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है उससे कहा जा सकता है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ये दोनों नंगा हो गया है, और अब अमेरिका की बर्बादी की शुरुआत होने वाली है। पहले ये डोनाल्ड ट्रंप को लोग मूर्ख समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे कि देखो ये क्या क्या बोलता है, इससे कोई फर्क दुनिया में नहीं पड़ सकता। लेकिन जिस तरीके का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार किया है, अब स्ट्रेटजी उसके खिलाफ बनानी जरूरी हो गई है। और इसलिए भारत ने सोच विचार कर, ये राहुल गांधी के सवालों के बाद नहीं बल्कि सोच विचार कर ये जवाब दिया कि अब तो अंतिम फैसला लेना पड़ेगा। और तभी सबसे पहले तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ये दोनों को नंगा किया कि देखो, तुम रूस की बात करते हो, रूस और भारत के बीच व्यापार जो हो रहा है, और मेन एनर्जी सेक्टर में ऑयल और गैस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें अमेरिका की क्या भूमिका रही? जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसके बाद भी 2023 में अमेरिका के इंटरलोक्यूटर, ये जो मध्यस्थ होते हैं, इन लोगों ने भारत को कहा कि आप रूस के साथ व्यापार बढ़ाओ, रूस से तेल और गैस खरीदो, ताकि दुनिया भर में ये जो तेल के व्यापार में, गैस के व्यापार में कुछ देशों का वर्चस्व है, वो ऐसा न कर दे कि तेल का दाम बढ़ा दे। क्योंकि अगर रूस को बाइकाट करेंगे, आपने ईरान को बाइकाट कर दिया है कि ईरान के साथ भी गैस और तेल नहीं खरीदेंगे, उसके ऊपर भी सैंक्शन है, तो फिर बचेगा कौन? इराक बचेगा, यूएई बचेगा, कुवैत बचेगा, और उसके साथ साथ सऊदी अरब बचेगा। ये अरब के कुछ देश हैं, और साथ ही यूरोप और अमेरिका के कुछ देश जो ऑयल और गैस प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर निर्भरता बढ़ेगा। और अमेरिका ऐसे ही गैस और तेल उत्पादन भी करता है, और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी करता है। तो उसको लगता है कि अगर रूस को पूरी तरह से हम अलग थलग कर देंगे, और फिर उसके बाद भारत भी ईरान से, इराक से, सऊदी अरब से ही तेल और गैस खरीदेगा, तो ऐसी स्थिति में दाम बढ़ जाएगा। तो उस समय तो तुमने हमें प्रवोक किया कि नहीं नहीं खरीदते रहो, उसके बाद आगे जैसे ही स्थितियां बदली तो आपने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, रूस के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। तो क्या हम व्यापार कर रहे हैं, तो आपने व्यापार रूस के साथ छोड़ दिया। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया सर। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है, इसीलिए तो नंगा किया जाना कहा जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका को उसी के लहजे में जवाब दिया। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप उलूल जुलूल बातें करता रहा, अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने उसके तरीके से, उसके शब्दों में जवाब नहीं दिया, एक डिप्लोमेटिक तरीका अपनाते रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले भी यूरोपीय संघ में गए थे, यूरोप के दौरे पर गए, अमेरिका के दौरे पर गए। जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा इस मुद्दे पर, तभी बताया कि यूरोप और अमेरिका कैसे ट्रेड करता है रूस के साथ, और वो अपना ट्रेड डील खत्म नहीं किया है, लेकिन भारत जैसे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। और इस बार वही तरीका अपनाया गया कि अब डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा, सीधे अमेरिका को बोलो कि तुम कौन सा ऐसा देश हो जो रूस के साथ सारे संबंध खत्म कर चुके हो। तुम भी तो अपने न्यूक्लियर प्लांट के कंपोनेंट को की खरीदारी रूस से करते हो, तुम फर्टिलाइजर रूस से खरीदते हो, तुम केमिकल कंपोनेंट रूस से खरीदते हो, तुम अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के कंपोनेंट रूस से खरीदते हो। तो तुम्हारा डील बढ़िया और हमारा डील खराब।
तुम करोड़ों अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हो, वो बहुत अच्छा। तुम्हें अगर रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए तुम आतंकवाद को समर्थन करने वाले देश के साथ भी डील करोगे, पाकिस्तान के साथ भी डील करोगे कि बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल है तो वहां पर हम डील करेंगे, वहां से निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए चीन के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ रहा है। तो मतलब तुम अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करोगे तो हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस बात की धमकी? टैरिफ की धमकी दे रहे हो, टैरिफ बढ़ाओ, और उसी के तरीके से हम भी जवाब देंगे, क्योंकि हमारे पास केवल अमेरिका का मार्केट नहीं है, हमारे पास यूरोपीय संघ का मार्केट की जो बात ये लोग कर रहे हैं। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ क्या है? ये 28-29 देशों का गठबंधन, जो कि भारत के एक छोटे छोटे स्टेट के बराबर देश है, जो डोमिनेट करता है यूरोपीय संघ को। उन देशों के साथ तो हमारा अपना व्यापार चल रहा है। अगर यूरोपीय संघ के साथ ही व्यापार से बात होती तो ये ब्रिटेन हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करता? तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की कि जिन जिन देशों को भारत की जरूरत है, जो भारत के साथ सम्मानजनक समझौता कर सकता है, हम वहां पर व्यापार करेंगे। अमेरिका को बाइकाट करो, और जो रूस और भारत के बीच अभी जो डील चल रही है, इसी बात को लेकर है कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधे कहा, ये जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, ये जो ग्लोबल ऑर्डर में आप ये चाहोगे कि 2-4 देश मिलकर पूरी दुनिया को अपने इशारे पर चलाएं, तो ये अब संभव नहीं है। सबके साथ सम्मानजनक तरीका होना चाहिए, और अगर तुम कॉन्स्पिरेसी करोगे तो फिर हम भी उस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी करेंगे। और इसलिए रूस, भारत एक प्लेटफॉर्म पर है। रूस भी अब धीरे धीरे सोच रहा है कि जो अमेरिका उसके यहां से न्यूक्लियर कंपोनेंट लेता है, यूरेनियम लेता है, हम अब उसकी सप्लाई बंद करेंगे। ब्लैकलिस्ट करो अमेरिका को, इन लोगों को अपने फायदे की चीजें चाहिए। उसी तरीके से चीन से जो इतने दिनों से डील कर रहा था कि नहीं भाई, अगर हमारा पूरा का पूरा टेलीकम्युनिकेशन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल का कारोबार ठप हो जाएगा अगर चीन से रेयर अर्थ मटेरियल नहीं मिले। इसीलिए चीन को ये इतना 135% कर रहा था, धीरे धीरे ये हिकड़ी इसकी निकाल दी चीन ने। उसी तरीके से रूस और भारत ये कह रहा है कि अब ये जो यूरोपीय संघ और अमेरिका का गठजोड़ है, जिसमें जो देश हमारे साथ निष्पक्ष रहेगा, सही तरीके से काम करेगा, यानी कि फ्रांस से हमारा संबंध है, फ्रांस से, जर्मनी से और ब्रिटेन, ये 3 बड़े देश जो यूरोपीय संघ के हैं, ये स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये नॉर्वे, ये सारे देश जो कि भारत के एक छोटे से यूनियन टेरिटरी के बराबर है, राज्य की बात तो छोड़ दीजिए, इन देशों से बहुत ज्यादा डील करने की जरूरत नहीं है। इन देशों को छोड़ो, और फ्रांस से हमारा अच्छा संबंध है, हम उसके साथ डिफेंस डील करते हैं, अरबों डॉलर की डील है, वो दूसरी डील भी हमारे साथ करेगा, उसकी मजबूरी है। ब्रिटेन के साथ हम डील करते हैं, वो भी हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, जर्मनी के साथ करेंगे। उसके अलावा जो एशियाई देश है, अब बात इस बात की चल रही है कि जब यूरोप के छोटे छोटे देश मिलकर ये संघ बना सकता है तो उसको हमारे संगठनों से दिक्कत है। आसियान से समस्या क्योंकि एशिया एक हो रहा है, उसको ब्रिक्स से समस्या क्योंकि अफ्रीका, एशिया, साउथ अफ्रीका ये सारे एक हो रहे हैं। मतलब इन लोगों को समस्या ये है कि हम दूसरे के फटे में टांग अड़ाएं और सब हमारे पीछे पीछे चले। यूक्रेन और रूस के बीच एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है और 2 देशों के बीच बॉर्डर इलाका है। अगर उनके बीच रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है तो तुम्हें वहां टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? यूरोपीय संघ, नाटो, इन लोगों को वहां जाने की क्या जरूरत है? उन दोनों को निपटने दो। अगर जाना है तो पीस कीपिंग फोर्स बन के जाओ, शांति बहाल करने के लिए, हथियार देने के लिए यूक्रेन को मत जाओ। उसी तरह आप चले आते हो ईरान में, ईरान पर हमला करते हो, फिर कहते हो कि ईरान से भी संबंध छोड़ दो। तो पूरे दुनिया में हर जगह, अफ्रीका में जाओगे, सीरिया में जाओगे, अफ्रीका के हर देशों में जहां पर तख्ता पलट की कोशिश हो रही है वहां भी अमेरिका घुसा हुआ है, रिजीम चेंज करवाता है। तो अब वो दुनिया वैसी नहीं रही जो 1890 के डिकेड में थी, अब बदल गई है और भारत पूरी तरह से बदल गया है। अपने सम्मान की और अपने इंटरेस्ट की रक्षा करना जानता है। इसलिए 35 देशों से बात चल रही है। अमेरिका अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, जापान के ऊपर टैरिफ लगाया, उसके साथ साउथ कोरिया के ऊपर टैरिफ लगाया, चीन के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और
जो दूसरे देश हैं, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 19% में ही खुश हो गया, कहा कि हमको तो अमेरिका के गोद में ही बैठना है और हमारा दुश्मन देश भी है, उसकी औकात भी नहीं है, वो तो सिर्फ लेना जानता है, दे सकता ही नहीं है। तो ऐसे में 35 देश ऐसे हैं जिसके साथ हमारी डील चल रही है, अमेरिका को उससे दुगना जवाब दो और इसकी इकोनॉमी जो आजकल दूसरे देशों में घुसपैठ करके उभर रही है, इसकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए मोदी ने प्लान बना लिया है कि अब रूस, जो आपने कहा कि डोभाल रूस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? रूस जाके क्या भारत और रूस के बीच संबंध डेवलप करने की बात है? वो तो हमारा ऐसा दोस्त है जो कभी धोखा देता ही नहीं है, आज की बात नहीं है। वो 1948 से अब तक जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, सातवां बेड़ा भेज रहा था, उस समय भी रूस ने हमारा साथ दिया। सबसे ज्यादा अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे पर वीटो किया है तो वो रूस ने किया हमारे लिए। अभी तक जितने डिफेंस डील हुए हैं उसके 70% रूस के साथ हुए हैं। तो रूस से हमें ये नहीं सोचना है कि उससे दोस्ती रहेगी नहीं रहेगी, बल्कि उसके साथ इस्तेमाल करना है यूएसएसआर के कंट्री का भी, उसके संबंध जिन देशों के साथ है, जैसे सीरिया में रूस और अमेरिका आमने सामने था। अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं जहां रूस का इन्फ्लुएंस अच्छा है। एशियाई में कई ऐसे देश हैं, अरब देश, जहां रूस का इन्फ्लुएंस अच्छा है। तो उन सारे देशों के साथ अपना इन्फ्लुएंस, रूस का इन्फ्लुएंस, और साथ में चीन भी अमेरिका का जवाब देने के लिए बैठा हुआ है। मतलब अभी तो 35 देश ऐसे हैं जो कि तय कर चुके हैं। ये जापान की बात कर रहे हैं, जापान अमेरिका का अभी भी कोई दोस्त नहीं है। इसने हिरोशिमा और नागासाकी को भूला नहीं है, वो तो मौके का इंतजार है। इतने सालों से कोल्ड वार चला, उसके बाद अमेरिका का वर्चस्व रहा, जापान अमेरिका से सिक्योरिटी लेता रहा, अपने आप को डेवलप करता रहा। आज अमेरिका के साथ नहीं बल्कि भारत और रूस के साथ जापान खड़ा है। इसलिए अभी अमेरिका की बर्बादी का समय आ गया है। ट्रंप के पागलपन का नतीजा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। ऐसे अमेरिका के लोग, वहां की लॉबी, वहां के इकोनॉमिस्ट, हर लोग बोल रहे हैं कि जो टैरिफ वार चल रहा है उससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। ये सामान महंगे होंगे, कुछ दिन तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, लोग सड़क पर आएंगे, क्योंकि अगर आईफोन भारत में बनेगा और वही आईफोन अमेरिका में सप्लाई होगा और पहले से 25% ज्यादा रेट पर आएगा, तो लोग तो ट्रंप के घर में घुसकर वहां पर विद्रोह करेंगे कि तुमने ये क्या कर दिया। खाने पीने, रहने सहने, हर चीज के लिए महंगाई बढ़ रही है। तो ये अमेरिका की बर्बादी की ओर ले जा रहा है। कुछ समय का इंतजार कीजिए, ट्रंप को उसी के देश के लोग वहां से भगाएंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और बर्बादी की शुरुआत भी हो गई है क्योंकि ट्रंप टैरिफ के जाल में ऐसे फंसे हैं कि अमेरिका में ही ट्रंप का भारी विरोध हो रहा है। अब तो लोग सड़कों पे भी उतरेंगे और ट्रंप के पास कुछ जवाब नहीं है। जो ट्रंप लगातार भारत को धमकी दे रहा था, वही भारत अब ट्रंप के खिलाफ एक अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट देने की तैयारी में है। एक बहुत बड़ा झटका आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप को लगने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।